Hello students, welcome to the channel. So we were discussing about the biomolecules. ठीक है, जिसमें हमने दो पार्ट जो है कवर कर लिए हैं, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन एंड दूसरे पार्ट में हमने समझा था कि व्हाट आर बायोमोलिक्यूल्स. ठीक है, एंड व्हाट आर द मेथड्स ऑफ एनालिसिस, या कैसे हम कंपोजिशन जो है किसी टिश्यू की ऑर्गेनिक कंपोजिशन पता कर सकते हैं, राइट. आज के लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं बायोमोलिक्यूल. वेरी फर्स्ट, कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है, हमने जो फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ये जो चार मेजर एलिमेंट्स हैं जो हमारे बायोमोलिक्यूल्स बनाते हैं. अब अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो इनमें से मेजर कौन से हैं कार्बोहाइड्रेट्स बनाने वाले? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, राइट. अभी हम देखेंगे कैसे, राइट. अब देखो, हम कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट, यू कैन से सिंपली हम कार्ब्स या शुगर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, राइट. अब नाम में देखो कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि दीज आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन. कहने का मतलब हाइड्रेट्स यानी कि वर्ड आ रहा है हमारा H2O से, राइट. और कार्बन किसके हाइड्रेट्स हैं? ये कार्बन के. तो ये कैसे बन जाता है? कार्बन के साथ क्या जुड़े हैं? हाइड्रेट्स जुड़े हैं. ठीक है, जो कि मान लो अगर ये X है तो ये हो सकता है Y. जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर बताऊं C6H12O6, या मैं इसको इस तरह से भी लिख सकती हूँ C6H2O एंड ये 6, राइट. तो ये है बेसिकली द कार्बोहाइड्रेट्स आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन. तो ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला रह सकता है, राइट. सो दिस इज एन एग्जांपल, या दिस इज केमिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज C6H12O6. अब इसमें इसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशियो क्या रहेगा? इट इज 2:1. हाइड्रोजन 2 है तो ऑक्सीजन 1 है, राइट. तो कार्बोहाइड्रेट्स आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन. लेकिन पहले ये इट वॉज सेड टू बी हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, लेकिन बाद में हमें पता चला कि नॉट ऑल शुगर्स आर हाइड्रेट ऑफ कार्बन, राइट. नॉट ऑल शुगर्स आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, राइट. जैसे हम एग्जाम्पल में पढ़ेंगे आगे, एक शुगर होती है राइबोस. ये भी शुगर है, लेकिन जो कि 5 कार्बन की शुगर है. जैसे ग्लूकोज 6 कार्बन की शुगर है, उसी तरह से राइबोस इज 5 कार्बन शुगर. जब हम इसकी डी ऑक्सीजनेशन कर देंगे, यानी कि एक ऑक्सीजन हमने हटा दिया, C5H10 एंड O5, ये अगर था इसका फॉर्मूला, अगर हमने एक ऑक्सीजन हटा भी दिया तो फिर भी ये शुगर ही है, राइट. इसको ये बन जाती है डी ऑक्सी राइबोस, है ये भी शुगर ही, राइट. ये शुगर हमारी मिलती है डीएनए में, हम न्यूक्लिक एसिड में पढ़ा था. और ये राइबोस शुगर हमारे मिलती है आरएनए में, राइट. सो यू हैव टू रिमेम्बर, नॉट ऑल शुगर्स आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन. नेक्स्ट, हम कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं? ये भी जनरल आइडिया हमने लास्ट क्लास में ले लिया था. कार्बोहाइड्रेट्स अगर ये सिंगल यूनिट है तो हम इसको बोल देते हैं 1 यूनिट, तो मोनोसैकेराइड्स, राइट. सिंगल 1 यूनिट. जैसे कि सबसे कॉमन एग्जांपल है ग्लूकोज. अगर ये अप टू 10 है, ये अलीगो का मतलब होता है फ्यू, तो इसको बोल देते हैं ओलिगोसैकेराइड्स. अगर ये मल्टीपल है, मैनी है, तो इसको बोल देते हैं पॉलीसैकेराइड्स. तो इस तरह से हम कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई करते हैं, राइट. हम इनके बारे में 1 बाय 1 पढ़ेंगे, ठीक है. ऑल ऑफ दीज आर इम्पोर्टेंट. जो इम्पोर्टेंट चीजें मैं वो सारी बताऊंगी. अब देखो, मोनोसैकेराइड सिंगल ग्लूकोज, सिंगल यूनिट, यानी कि जैसे कि सबसे अगर मैं बात करूं 1 ग्लूकोज यूनिट की, ठीक है, तो वो एक मोनोसैकेराइड है. उसी तरह से तुमने सुना होगा फ्रक्टोज होती है एक शुगर, ठीक है. उसी तरह से एक सुनी होगी मे बी तुमने गैलेक्टोज, राइट. तो ये सारी क्या है? सिंगल यूनिट शुगर्स हैं. अब ये एक जो मोनोसैकेराइड है वो एक कार्बन 3 से लेके कार्बन 7 तक की हो सकती है,
राइट। जैसे इसको मैं कैसे समझूं, जैसे कि अगर ये वाली शुगर है, ग्लूकोज का फॉर्मूला हम लिखते हैं C6H12O6, समझने के लिए बता रही हूँ। तो इसमें कितने कार्बन है? 6 कार्बन। तो ये एक मोनोसेक्राइड है जिसमें कितने कार्बन है? कार्बन 6 है। उसी तरह से फ्रक्टोज, फ्रक्टोज में भी कितने कार्बन होते हैं? कार्बन 6 होते हैं। उसी तरह से ग्लूकोज में भी कार्बन सॉरी कलेक्टोज में भी कितने कार्बन होते हैं? कार्बन 6। उसी तरह से राइबोज, मैंने राइबोज पीछे मेंशन किया था, राइबोज इज 5 कार्बन शुगर। राइट, आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, ये है मोनोसेकेराइड्स, यानी कि कहने का मतलब मोनोसेकेराइड्स कैन बी फ्रॉम द कार्बन 3 टू कार्बन 7। ठीक है, 3, 4, 5, 6 एंड 7, जिसमें से 5 एंड 6 कार्बन के एग्जाम्पल हम याद रखेंगे। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गलेक्टोज, कार्बन 6 शुगर्स है। राइट, अब मोनोसेकेराइड्स के बारे में और देखते हैं, और क्या हमें जानना है। अगर ये शुगर जो है वो कार्बन 3 की है तो इसे क्या बोलोगे? ट्रायोसिस। ठीक है, अगर ये 4 की है तो बोलोगे इसे टेट्रोसिस। ठीक है, मोनोसेकेराइड्स की बात हो रही है। अगर 5 कार्बन की है तो पेंटोज शुगर है, पेंटोसिस। 6 की है तो हेक्सोसिस। ठीक है, एंड कार्बन 7 की है तो हेप्टोसिस। राइट, ये हम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। तो याद रखना, ग्लूकोज इज अ हेक्सोस शुगर, whereas राइबोस 5 कार्बन शुगर जो आरएनए में होती है दैट इज अ पेंटोज शुगर। राइट, नेक्स्ट चलते हैं, हम इनके इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। अब देखो, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कैन हैव दो फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं किसी भी एक शुगर के पास, या तो एल्डिहाइड या फिर कीटोन। ठीक है, एल्डिहाइड या कीटोन। अब पीछे जो हमने नाम दिए थे, ट्रायोसिस, टेट्रोसिस, पेंटोसिस, हेक्सोसिस, वो हमने दिए थे बेस्ड ऑन की नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं। ठीक है, यहाँ हम बात कर रहे हैं फंक्शनल ग्रुप पे। अगर फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है किसी में तो उसको बोल देंगे एल्डोसिस। अगर कीटोन है तो उन्हें उस शुगर को हम बोल देंगे कीटोसिस, कीटोन शुगर या एल्डोड शुगर। राइट, जैसे कि अगर C6H12O6 ग्लूकोज, ग्लूकोज में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है इन दोनों में से? इट हैव एल्डिहाइड, एल्डिहाइड है इसके पास। ठीक है, अब इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाए, जैसे कि कितने कार्बन है याद रखना है, 1 2 3 1 2 6। राइट, इस तरह से सबसे पहले हम चेन बनाते हैं। राइट, ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। ठीक है, 6 कार्बन हो गए। हमें एल्डिहाइड, ये एक एल्डोज शुगर है तो एल्डिहाइड लगाना है, और एल्डिहाइड हमें पता है जब भी लगेगा वो लगेगा कार्बन फर्स्ट पे। ठीक है, नंबरिंग इसी तरह से चलेगी। और कीटोन जो है हमें पता है कि इट इट कैन नॉट बी प्लेस्ड एट फर्स्ट पोजीशन, तो हम इसको प्लेस करते हैं सेकंड पोजीशन पे। तो जिस भी शुगर के पास कीटोज है, कीटोन है, तो वो सेकंड कार्बन पे हम इस तरह से लगा देंगे। लेकिन हम ग्लूकोज बना रहे हैं तो ग्लूकोज सबसे पहले हमने फर्स्ट पे प्लेस कर दिया ये CHO। अब ये देखो, ये कार्बन है, सेकंड कार्बन है, इसकी वैलेंसी पूरी करेंगे। एक ये है, 2 3 4 कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। अब इसकी वैलेंसी पूरी करनी है तो सेकंड में हम क्या कर देंगे, एक तरफ लगाते जाएंगे हाइड्रोजन, एक तरफ लगाते जाएंगे OH। ठीक है, एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ OH, एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH। ठीक है, इधर भी एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब देखो, लास्ट कार्बन, सिक्स्थ कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं हुई, 1 2 3, लेकिन फोर्थ यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? हाइड्रोजन। ठीक है, यानी कि ये लास्ट पे ये जो ग्रुप है ये क्या बना? CH2OH। इस तरह से भी हम इसे लिख सकते हैं डायरेक्टली, ऐसे लिखने की बजाय। राइट, तो अब देखो, थर्ड कार्बन पे मैंने ऐसे क्यों छोड़ा? क्योंकि थर्ड कार्बन में OH जो है इसका पोजीशन जो है वो रिवर्स होता है और H इस तरफ होता है, तो ये बन गया एक चेन स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर है ये? चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का, जिसमें थर्ड पे ये ऐसे रहती है पोजीशन। राइट, आई होप इट इज क्लियर। राइट, जिसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है? एल्डिहाइड है। राइट,
तो ये बन गई हमारी ग्लूकोज का चेन स्ट्रक्चर। फिर चलते हैं, इसका फॉर्मूला है ये, अगर हमने इसी को ही फ्रक्टोज बनाना है, फ्रक्टोज का फॉर्मूला भी सेम होता है C6H12O6, ठीक है, लेकिन फ्रक्टोज में अब जो फंक्शनल ग्रुप है वो एल्डिहाइड नहीं है, वो क्या है, कीटोन है, ठीक है। तो अब हम अगर इसको बनाना है तो हम सेम बनाएंगे, राइट, सेम, विल मेक इट सेम, लेकिन हम सेकंड पोजीशन पे क्या लगा देंगे, C डबल बॉन्ड O, OH सेम रहेगा इसमें, सेम एज ग्लूकोज, लास्ट पे CH2OH और फर्स्ट पे भी वैलेंसी पूरी करनी है CH2OH। यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स के पास दो फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं, ये क्वेश्चन बनता है, PYQ भी है, एक तो है कार्बोनिल, ठीक है, जैसे ये एल्डिहाइड कीटोन ये कार्बोनिल्स है, एंड दूसरा क्या है, मल्टीपल हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं इनके पास, ये वाले, ये सारे OH जो लगा रखे हैं हमने यहाँ पे, दे हैव मल्टीपल OH, तो ये चीज ध्यान रखनी है। सो दे हैव टू फंक्शनल ग्रुप्स, कार्बोनिल एंड हाइड्रोक्सिल, राइट। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, चेन स्ट्रक्चर, और इसी को ही हम फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमने अभी देखा ग्लूकोज का चेन स्ट्रक्चर, हमने अभी देखा। देखो अब ये एक तो होते हैं चेन स्ट्रक्चर, दूसरे रहते हैं हमारे पास दिस रिंग फॉर्म, ठीक है, ये रिंग फॉर्म स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का। देखो इसमें 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5, रिंग में 5 कार्बन है, तो फिर 6th कहाँ प्लेस किया हमने, यहाँ पे ऊपर रिंग से बाहर, ठीक है। टोटल 6 ही कार्बन है, लेकिन रिंग में अगर कोई पूछे तो 5 कार्बन है और एक क्या है, ऑक्सीजन है, राइट। अब इस रिंग फॉर्म स्ट्रक्चर में एक चीज हमें याद रखनी होती है, स्ट्रक्चर वैसे याद रहे ना रहे, दैट इज वो वैसे डायरेक्टली नीट में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन यहाँ पे एक चीज हमें याद रखनी होती है, अल्फा ग्लूकोज, देखो ये भी ग्लूकोज का है स्ट्रक्चर, ये भी ग्लूकोज का, डिफर क्या कर रहा है, अगर फर्स्ट कार्बन पे OH, ये जो फंक्शनल हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, अगर ये नीचे की तरफ हो, बिलो द प्लेन ऑफ रिंग हो, तो हम इसको बोलते हैं अल्फा ग्लूकोज, राइट। और अगर ये OH अबव द प्लेन ऑफ रिंग हो तो हम उसको बोलते हैं बीटा ग्लूकोज। तो हमें याद रखना है कि हमें कौन से कार्बन पे ये पोजीशन देखनी है, हमने ये पोजीशन देखनी है फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन पे, राइट। तो ग्लूकोज में कौन सा था, फर्स्ट, तो हम फर्स्ट पे ये देखेंगे OH का पोजीशन की, अबव द प्लेन है तो वो बन जाएगा बीटा, अगर बिलो द प्लेन है तो वो बन जाएगा अल्फा, राइट। ये चीज हमें ध्यान रखनी है, ये मैं आगे इंपॉर्टेंट है जब हम डाइसैकेराइड्स पढ़ेंगे, इसलिए बता रही हूँ। तो ये बन गया ग्लूकोज, ग्लूकोज का चेन स्ट्रक्चर एंड रिंग स्ट्रक्चर। तो ये हमने पढ़ा अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसैकेराइड दैट इज ग्लूकोज। अब देखो ग्लूकोज के कई सारे और नेम भी हैं, कॉमन नेम, ठीक है, उसी तरह से फ्रक्टोज के भी, ठीक है, उसी तरह से हमारे पास और कौन सी शुगर होती हैं, गैलेक्टोज, राइट। इन सभी शुगर के, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, इन सभी के और नेम भी हैं, कॉमन नेम भी हैं, जो मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली है, वहां पे जाके आप देख सकते हो इन सभी के कॉमन नेम अगर याद करने हैं। जैसे कि अगर मैं बताऊं, ग्लूकोज को हम ब्लड शुगर बोलते हैं, ठीक है, लेकिन और भी कई सारे नाम है, वो एक शॉर्ट वीडियो में मैंने अपलोड किया है, वो जाके देख सकते हो, राइट। अब देखो इन तीनों का ही फॉर्मूला C6H12O6 है, ठीक है, इसके साथ साथ एक और मैनोज, ठीक है। देखो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में क्या डिफरेंस है, फॉर्मूला सेम है, लेकिन इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, इसमें कीटोन ग्रुप है। फिर आ जाओ, ग्लूकोज से ही गैलेक्टोज भी बन सकता है, अगर अगर हम ग्लूकोज के 4th पोजीशन पे, 4th कार्बन, अगर हम चेन स्ट्रक्चर बना रहे हैं, चेन स्ट्रक्चर में अगर हम 4th पोजीशन पे, देखो अगर ये है
1 2 3 4 5 6, ये फोर्थ। देखो थर्ड पे तो पोजीशन ऑलरेडी यही थी, लेकिन अगर हम फोर्थ पे भी OH इधर प्लेस कर दें, OH का पोजीशन रिवर्स कर दें एट C4, तो वो बन जाता है हमारा गैलेक्टोज। यानी कि फॉर्मूला फिर भी सेम ही है। लेकिन अगर यही ग्लूकोज से हमें मैनोज बनाना है, तो मैनोज कैसे बनाएंगे? फोर्थ पे अब चेंज नहीं कर रहे, अगर हम कार्बन 2 पे OH H का पोजीशन रिवर्स कर दें, ठीक है, एट कार्बन 2, तो वो बन जाती है मैनोस। ठीक है, सो दीज ऑल आर आइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, आइसोमर क्या होते हैं? जिनका फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला सेम बट डिफर इन द स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर इज डिफरेंट, तो वो होते हैं आइसोमर्स। दीज ऑल आर शुगर्स आर आइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज। ये हमने पढ़ा अबाउट द मोनोसेकेराइड्स। नेक्स्ट देखते हैं कि देयर कैन बी सर्टेन डिराइव्ड मोनोसेकेराइड्स। अगर हम इनमें कुछ मॉडिफिकेशन कर दें, जैसे मैंने समझाया था कि राइबोज शुगर इज द शुगर जो हमें RNA में मिलती है। अगर हम इसकी सेकेंड कार्बन पे, ये 5 कार्बन शुगर है C5H10O5, अगर हम इसकी सेकेंड पोजीशन पे डीऑक्सीजनेशन कर दें, तो ये बन जाएगी डीऑक्सी राइबोज। ठीक है, और ये हमें मिलती है ये शुगर DNA वाले न्यूक्लियोटाइड्स में, न्यूक्लिक एसिड में। राइट, तो ये एक डिराइव शुगर है। उसी तरह से और भी हो सकती हैं, जैसे ग्लूकोसामीन, एस्कॉर्बिक एसिड, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द ओलिगोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स के बाद ओलिगोसैकेराइड्स। अब तक हम पढ़ रहे थे सिंगल यूनिट, राइट। अब लेकिन एक या एक से ज्यादा शुगर यूनिट जो है वो जुड़ गए हैं, उसे हम बोलेंगे ओलिगो, फिर बाद में पॉलीसैकेराइड। राइट, तो अब ओलिगोसैकेराइड अप टू 10 बताया था मैंने। तो अगर दो कार्बन शुगर जुड़ रही, दो शुगर जुड़ रही हैं, लेट्स से ग्लूकोज एंड ग्लूकोज ही जुड़ गई, तो हम इसे ओलिगोसैकेराइड को बोल देंगे डाइसैकेराइड। अगर मान लो 3 यूनिट जुड़ गए, तो तब हम इसको बोल देंगे ट्राइसैकेराइड। अगर मान लो 4 जुड़ गए, तो हम इसको बोल देंगे टेट्रासैकेराइड। ठीक है, 5 जुड़ गए तो पेंटासैकेराइड, एंड सो ऑन अप टू 10 यूनिट्स हम इसको ओलिगोसैकेराइड बोलेंगे। राइट, तो अब हमें ट्राई टेट्रा तो नहीं करने हमें, लेकिन 3 एग्जाम्पल हैं डाइसैकेराइड्स के, वो याद रखनी है। ठीक है, व्हाट आर दोज? वो 3 एग्जाम्पल्स हैं। सबसे पहला है माल्टोज, राइट, दूसरा है लैक्टोज, एंड थर्ड इज सुक्रोज। ये सभी ने सुनी होंगी ये शुगर्स। इनके भी कॉमन नेम्स याद रखने हैं, और इनके कॉमन नेम्स मैंने एक शॉर्ट वीडियो में मेंशन किए हैं, वहां से आप देख सकते हो। नेक्स्ट अब इनके स्ट्रक्चर देखते हैं कि कौन से 2 यूनिट्स हैं। दीज ऑल आर डाइसैकेराइड। जैसे सबसे पहले हम माल्टोज की बात कर लेते हैं। माल्टोज इज डाइसैकेराइड जिसमें 2 यूनिट्स हैं, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ग्लूकोज एंड ग्लूकोज से ये मिलके बना है, जैसे ये एक ग्लूकोज, ये नेक्स्ट ग्लूकोज। ठीक है, अब देखो लिंकेज क्या है, लिंकेज हमें याद रखनी है। देखो सबसे पहले नंबरिंग कर लेते हैं, ये 1 2 थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन, ये फिफ्थ, और ये सिक्स्थ कार्बन। उसी तरह से इस शुगर का भी, दूसरे यूनिट का भी 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, हो गई दोनों। अब देखो लिंकेज, देखो ये भी ग्लूकोज है एंड ये भी ग्लूकोज है। लिंकेज किसके और कौन से कार्बन के बीच में है? 1 2 4 के बीच में है। ठीक है, तो अगर इसका फर्स्ट कार्बन है, तो इसका फोर्थ कार्बन मिलके बॉन्ड बना रहा है, और जब भी ये बॉन्ड बनेगा तो यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। ठीक है, तो यानी कि जब भी एक बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड है कौन सा? दिस इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। शुगर में जो बॉन्ड होता है वो होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और जब अगर मान लो ये ग्लूकोज, ये जब बॉन्ड बना, तो देर इज अ रिलीज ऑफ 1 वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि एक बॉन्ड बन रहा है। तो ये कौन सी रिएक्शन है? डिहाइड्रेशन रिएक्शन। राइट,
तो अब देखो, एक तो ये लिंकेज याद रखनी है 1 to 4, 1 to 4 के साथ साथ हमने पढ़ा था अल्फा एंड बीटा भी देखना है हमें, राइट। अल्फा एंड बीटा, अब देखो ये वाली शुगर का देखो, ये H ऊपर है तो यानी कि OH नीचे था, ठीक है, जिसमें से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकल जाएगा, ओ सॉरी वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, तो यानी कि ये वाली अल्फा है। और इधर देखो, हमें फंक्शनल ग्रुप वाले पे ही देखनी है, ठीक है, तो ग्लूकोज में तो CHO होता है और वो फर्स्ट कार्बन पे होता है, तो हम फर्स्ट कार्बन पे देख रहे हैं यहाँ पे। OH देखो बिलो द प्लेन है तो ये भी अल्फा है, तो यानी कि माल्टोज में जो लिंकेज है वो है अल्फा 1 to 4, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज अल्फा 1 to 4। नेक्स्ट देखते हैं लैक्टोज में, गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज। गैलेक्टोज क्या है मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, राइट। नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5th एंड 6th, सेम इधर भी एंड 6, ठीक है। अब देखो बॉन्ड कैसे बनेगा, ये फर्स्ट कार्बन एंड अगेन ये फोर्थ कार्बन, यानी कि 1 to 4 के बीच में बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। लेकिन फर्स्ट किसका है, ये क्या है, ये वाली शुगर गैलेक्टोज है, फोर्थ पे देखो OH अबव है H बिलो है, यही है। ग्लूकोज से गैलेक्टोज कैसे बनता है, फोर्थ पे जब रिवर्सल करते हैं, तो ये फर्स्ट जो लिंकेज है वो इसकी है, और फोर्थ कार्बन किसका यूज हो रहा है लिंकेज में, ग्लूकोज का, ठीक है, तो इसलिए गैलेक्टोज आगे बनाना है हमें, और ये सेकेंड यूनिट वो ग्लूकोज है, ठीक है। इसी तरह से ये इंटरचेंज करके भी दे सकते हैं, फिर वो स्ट्रक्चर जो है वो करेक्ट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि लिंकेज में फर्स्ट गैलेक्टोज का है और फोर्थ ग्लूकोज का है, राइट। अब अल्फा बीटा देख लेते हैं, देखो इसमें H बिलो है, नीचे की तरफ है, यानी कि OH यहाँ पे ऊपर था जो कि वाटर मॉलिक्यूल के साथ निकल जाएगा, राइट। तो यानी कि 1 जो है गैलेक्टोज का तो बीटा है, राइट। और इसका देख लेते हैं, यहाँ पे अल्फा दिखा रखा है, ये अल्फा या बीटा कुछ भी हो सकता है, राइट। सो इट इज बीटा 1 to बीटा 4 लगा लो इन द लैक्टोज। लैक्टोज आर मिल्क शुगर, ठीक है। सो दिस इज बीटा 1 to 4, ठीक है, बी 1 ऑफ लैक्टोज 4 ऑफ ग्लूकोज। फिर चलते हैं नेक्स्ट पे, सुक्रोज पे। सुक्रोज मिलके बना है ग्लूकोज, ये ग्लूकोज है और ये है हमारा फ्रक्टोज, तो शुगर से ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज इज सुक्रोज। अब देखो नंबरिंग 1 2 3 4 5 एंड 6, एंड इसमें भी ये 1 है, इधर 1 है, 1 2 3 4 5, ये 5 और ये 6, ठीक है। 6 कार्बन शुगर होती है, ये भी और ये भी। अब देखो लिंकेज देखो इन दोनों में, फर्स्ट ऑफ ग्लूकोज अल्फा 1, ठीक है, अल्फा ही है, H ऊपर है, एंड इसकी अगर देखें तो हमें फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन ही है, वही जो बॉन्डिंग बना रहा है इसमें सेकेंड। और सेकेंड में यहाँ पे ये कौन सा है, अल्फा या बीटा, इसका अल्फा 1 to बीटा 2, ये लिंकेज हो जाएगी इसमें, अल्फा 1 to बीटा 2, किसका, अल्फा 1 ग्लूकोज का और बीटा 2 फ्रक्टोज का। सो दिस वाज ऑल अबाउट जो हमने पढ़ा मोनोसेकेराइड्स के बारे में, एंड ओलिगोसेकेराइड्स में हमने पढ़ा डाइसेकेराइड्स के बारे में, ठीक है। जो भी बातें बताई वो सब इम्पोर्टेंट है, राइट। इसके बाद रह गए हमारे पॉलीसेकेराइड्स, इसमें भी हमें सर्टेन पॉलीसेकेराइड्स पढ़ने हैं, राइट। सो वी आर डन विद दिस, सो इन नेक्स्ट लेक्चर विल डिस्कस अबाउट पॉलीसेकेराइड्स। आई होप द लेक्चर वाज क्लियर, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द फर्दर मोर part of this series. Thank you.